वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक, यूनिट 4, टॉपिक 3, फाइनेंशियल रिलेशनशिप। इसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट किन किन तरीक़ों से पैसा बांटा जाता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट किन किन तरीक़ों से टैक्स लेती है, ठीक है, और किन किन तरीक़ों से सहायता प्रदान करती है। ओके, चलिए देख लेते हैं। फाइनेंशियल रिलेशन क्या होता है? फाइनेंशियल रिलेशन वो होता है जैसे कि सरकार का जो पैसा है वो किन के पास जाएगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, हमारे संविधान में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में पैसे का एक्सचेंज किन किन तरीक़ों से किया जाएगा। इसके लिए 4 इजी स्टेप्स बनाए गए हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, पैसे बांटने के लिए, पैसे के लेन देन के लिए और उनको बांटने के लिए और उनका यूज़ करने के लिए। इसके 4 इजी स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है, 1 to 4, 1 2 3 4। वैसे इसमें लिखे नहीं, कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, डिवीजन ऑफ एरिया। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये अलग अलग तरीक़ों से इनको पैसे मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेती है और स्टेट गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल पर जैसे कि इनकम टैक्स लेना। इनकम टैक्स कैसे लिया जाता है? किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी एक इंसान हो, वो अगर वो सैलरीड है तो उसके सैलरी पर टैक्स लिया जाता है, इनकम टैक्स। ठीक, कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है? जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से उनको टैक्स देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये सबसे बड़ी कमाई होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक, फिर इसके बाद कस्टम ड्यूटी आता है। अब जैसे कि फॉरेन से आप कुछ भी मंगाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक, इसके बाद आप देख लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो लोकल लेवल का होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हमने देख लिया, अब स्टेट गवर्नमेंट का देख लेते हैं ये कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है। एल्कोहल सबसे बड़ा सोर्स है जो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टेट इनकम की सबसे प्राइमरी स्टेप है, प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, दूसरा पेट्रोल डीजल वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स अभी ये जीएसटी से बाहर है। ठीक, बाकी वैल्यू एडेड टैक्स सेल्स टैक्स लगता है, ओनली सेल्स टैक्स, जीएसटी से अभी ये बाहर है, पेट्रोल डीजल। ठीक है, और जैसे कि ये कहाँ से कमाई होती है, और देखिए लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे आप रजिस्ट्री करवाने जाते होंगे तो गवर्नमेंट को पैसे देते होंगे टैक्स के रूप में। ठीक है, टैक्स के रूप में पैसे देते हैं। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है अलग अलग तरीके से, डिवीज़न ऑफ एरिया, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ओके, तो गवर्नमेंट को ऐसे करके पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे हम इन टैक्स का बंटवारा कैसे होता है। इन टैक्स का बंटवारा, व्हाई इज इट नीडेड, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, यह कलेक्ट करती है सबसे बड़ा टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। जब यह कलेक्ट करती है तो कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा फंड आ जाता है। अब बहुत बड़ा फंड आ जाता है तो उसको अकेले तो संभाल नहीं सकेगा, ठीक है, संभाल नहीं पाएगा। आगे तो स्टेट गवर्नमेंट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, जैसे कि रोड बनाना हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पुलिस, सेना के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। और ऐसे ही नहीं देती थी कि भाई साहब कि मेरे पास आ गया है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, मेरे पास लाखों करोड़ों अरब बहुत पैसा आ गया मेरे पास, तो ये ले स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होता है। इसको कौन डिसाइड करता है, हु इज़ डिसाइडेड, फाइनेंस कमीशन।
कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो एवरी 5 ईयर्स में बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कैसे टैक्स मतलब कैसे पेमेंट करना है, किस हिसाब से उन्हें पैसे देने हैं, ठीक है। एवरी 5 ईयर में ये बताता है। ओके, अब करंट रूल क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसा टैक्स का बंटवारा होगा। जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रॉफिट इकट्ठा हुआ, टैक्स इकट्ठा हुआ, तो 41% टोटल टैक्स और टू ऑल स्टेट, मतलब कि टोटल जितना भी टैक्स इकट्ठा हुआ है उसका 41% बाकी स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इफ़ टोटल टैक्स अर्न 100 रुपीज़, ठीक है, एग्जाम्पल है 100 रुपीज़, ओके, टू स्टेट, जो बाकी स्टेट हैं जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, बिहार है, तमिलनाडु है, केरल है, ये सब है, ठीक है। तो इनको 41% क्या दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू यूपी, एमपी, बिहार, इन सबको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रखती है। क्यों रखती है? आर्मी के लिए, रेलवेज और भी कई चीज़ें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए रखती है, ठीक है, क्योंकि उसके भी कुछ खर्चे हैं, ठीक है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी खर्चे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी गांव में घुस के रोड तो बनाएगी नहीं, ठीक है, उसके लिए लोकल बॉडी चाहिए, लोकल मतलब एरिया चाहिए, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट कर पाती है। स्टेट गवर्नमेंट में भी कई हिस्से हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट नहीं जाती लोकल तक, फिर गांव को पकड़ती है, नगर पालिका को पकड़ती है, इन सबको, फिर वो लो लेवल तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। अभी और हम देखेंगे कि क्या है जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन। जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिस्टम एफिशिएंसी, जब से जीएसटी आया है तो एकदम से सिस्टम क्या हो गया? क्लियर हो गया है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी किसको किसको जाएगा, एकदम से क्लियर हो गया है। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब लिखा हुआ होता है। आगे, जीएसटी मेड सिस्टम क्लीन एंड क्लियर। जीएसटी ने सिस्टम को एकदम क्लीन और क्लियर कर दिया है, क्लीन एंड क्लियर कर दिया है। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो इमीडिएटली कुछ भी खरीदते हैं तो इसमें सीजीएसटी और आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होकर उसमें टाइप होके आ जाता है। उनके अकाउंट में चला गया, सीजीएसटी के अकाउंट में चला गया, एसजीएसटी के अकाउंट में चला गया, आईजीएसटी के अकाउंट में चला गया। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप भोपाल में एक एमपी में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, ठीक, और आपने यहाँ पर एक मोबाइल परचेस किया, ठीक है। जब आप परचेस करते हैं तो आपको 1000 रुपये क्या देना होता है? जीएसटी देना होता है। तो जो बिल बन के आता है वो 2 प्रकार में बिल बन के आता है, ठीक है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट। जैसे ही आपने कुछ खरीदा, 1000 रुपये का बिल जीएसटी आपने पे किया, तो इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। 2 हिस्सों में बांटने के बाद 500 कहाँ चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 500 चला जाता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में तुरंत चला जाता है, इसमें सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये 50-50 का कैलकुलेशन चलता है। जैसे कि ये केक है, 50% एसजीएसटी, 50% सीजीएसटी, केक कटेगा सब में बटेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है, ओके। और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि कोई व्यक्ति दिल्ली में है और दिल्ली में रहने के बाद वो सोचता है कि मैं अपना जो व्यापार है उसको एमपी तक लेकर जाऊं, तो वो क्या करता है? अपने सामान को एमपी में बेचने की कोशिश करता है, तो तुरंत आईजीएसटी लग जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और जब वो बेचता है तो आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। इसको कौन कलेक्ट करता है, कौन वसूलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, ठीक है। अब दिल्ली से जब एमपी में बेचा जाता है तो इसमें तो सीजीएसटी, आईजीएसटी भी लगना चाहिए, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। आईजीएसटी लगता है ओनली, और जो आईजीएसटी लगता है तो कुछ % एमपी के गवर्नमेंट को दे देता है। ये लो कि दिल्ली से यहाँ तक जो सामान बिका उसमें से कुछ % एमपी भी रख ले, ठीक है। तो ऐसा होता है, ओके। चलिए आगे चलते हैं।
ग्रांट्स इन एड, अनुदान सहायता, सहायता अनुदान, ठीक है, सहायता अनुदान। कभी कभी टैक्स का जो पैसा है, कभी कभी टैक्स का जो पैसा है वो कम पड़ जाता है, तो सिर्फ टैक्स से काम नहीं चलता और कभी कभी एक्स्ट्रा फंड लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये लोन नहीं होता है, ठीक है, और इसको वापस करने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है। आइए देख लेते हैं कौन से चीज़ में। व्हेन इज इट रिसीव्ड, नेचुरल क्लाइमेटी, जैसे कि बाढ़ आ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया या फिर भूकंप आ गया, ठीक है, तो इस तरह में क्या होता है कि जो IGST होता है, मतलब सॉरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है, ऐसे स्टेटों की हेल्प करता है कि चलो आपके यहाँ बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो चलो हम कुछ अनुदान आपको दे देते हैं। इसको वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है, लोन नहीं होता है, वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है, इससे क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प कर देती है कि ये लो चलो हम आपका फंडिंग कर देते हैं। और कुछ चीज़ में जैसे स्पेशल स्कीम है, जैसे कि कहीं गांव पर या फिर कहीं किसी शहर में बिल्डिंग बनानी हो या फिर लोगों को जॉब देने के लिए कोई एक कॉर्पोरेट मतलब ऑफिस बनाना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, जैसे गांव में रोड बनाना हो, ठीक है, या फिर नल लगाना हो किसी गांव में, या फिर कहीं पर भी कुछ भी करना हो, तो कभी कभी क्या फंड नहीं रहता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कम से कम 60% पैसे दे देती है कि ये लो 60% हम इतनी सहायता कर देंगे, ठीक है, और बाकी 40% किसको लगाना होता है, स्टेट गवर्नमेंट को लगाना होता है। 40% किसको लगाना होता है, स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें पूरा देती है, इसमें पूरा देती है, सूखा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो इसमें गवर्नमेंट क्या पूरा पैसा दे देती है कि चलो टैक्स का पैसा पूरा नहीं हो रहा है तो ये पूरा रख लो आप, ठीक है। बाकी स्पेशल स्कीम में 40% खुद को लगाना होता है और 60% किसको देना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है आप, ठीक है। तो ये था अनुदान सहायता, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कई तरीके होते हैं इसमें। सो लास्ट में थैंक यू। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।